आप विधायक बन के आए हैं ना, ये काम आपका है ना कि ये रोड का बजट नहीं पास हो रहा है। भाई 5 करोड़ विधायक निधि, तो आप अगर विधायक आपके कहने से अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, इन लोगों की अनदेखी करने से क्या होगा, खुद का ठिकाना नहीं, झुंझुना बजा रहे हैं। इनके पास ना कोई काम है ना धाम है, क्योंकि एक जने की सरकार चल रही है, एक जने के बड़े भाई और मित्र मुख्यमंत्री बैठे हैं। ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। दोनों लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और कौन किस खेत की मूली है भाई साहब, किच्छा की जनता खूब ढंग से समझती है। और बड़ी बड़ी परियोजनाएं, क्या परियोजनाएं वहां नहीं थी, क्या नहीं, क्या 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 जैसे वो कहते हैं, अगर आपकी इतनी हैसियत है कि आप 3000 करोड़ और 5000 करोड़ ले आ रहे हैं, ये सेनानी परिवार है, इनकी रोडवा का ठीक है। फर्क ये देखा, तूने चुनाव नहीं लड़ा, तेरे को 2 मुकदमे, ठीक है, तेरी नौकरी खा गए, तेरा ट्रांसफर करा दिया, तेरे को 4 लोगों से पिटवा दिया, ये फर्क दिख रहा है, ये हो रहा है, यही हो रहा है। नमस्कार, मैं रूपेश कुमार, अनसुनी आवाज में आपका स्वागत है। किच्छा की राजनीति की बात हो और अजय तिवारी का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आखिर 10 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अजय तिवारी जी किच्छा की जनता को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मौजूदा विधायक तिलकराज बेहड़ और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के बीच में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में अजय तिवारी जी खामोश रहने वाले नहीं हैं। तिलकराज बेहड़ जी अपने सुपुत्र को राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं, वहीं राजेश शुक्ला जी अपने भतीजों के लिए राजनीतिक जमीन तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अजय तिवारी जी, आपका क्या होगा? आप तो दशकों से किच्छा की सेवाएं दे रहे हैं, नए लोग राजनीति में उत्तराधिकारी बनने को तैयार हैं, आप क्या कीजिएगा? ये तय करना कि कौन प्रतिनिधि होगा, ये वहां की सम्मानित जनता का काम है। और मेरा जो अनुभव और मैं जो देखता हूं, आज कांग्रेस खत्म इसलिए हो गई जी, जब ये देश आजाद हुआ ना, तो एक तय हो गया था कि अब जनता तय करेगी कि कौन उनका प्रतिनिधि होगा, कौन उनका राजा होगा। ये पेट से नहीं कोई पैदा होगा, या फलाने विधायक जी या फलाने मंत्री जी का लड़का होगा। ये तय करना तभी संविधान में बंद हो गया था। और ये इन नेताओं को सोचना चाहिए, ये दोनों लोगों को, बेहड़ जी को भी और राजेश शुक्ला जी को भी। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि किच्छा के भीतर जो वंशवाद की राजनीति को प्रवेश कराया जा रहा है या परिवारवाद की राजनीति की जमीन तलाशी जा रही है, वो कामयाब नहीं हो पाएगी? सवाल ही नहीं होता। पार्टियां खत्म हो गई रुपेश भाई जी। समाजवादी पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, क्यों गई? परिवारवाद के चक्कर में। पार्टियां खत्म होंगी तो ये नेता किस काम के हैं भाई साहब? लेकिन नेताओं की विरासत आखिर संभालेगा कौन? नहीं, ये नेताओं का दावा यह है, वहां की जनता का काम। नेताओं का दावा यह है कि साहब चूंकि मेरे पुत्र हैं और वो राजनीति कर सकते हैं। वो ठीक है, अगर कर सकते हैं तो लोग कहेंगे ना कि कर रहे हैं, लोग देखेंगे ना। आप क्यों लोगों पे थोपेंगे भाई? कहीं पूरे राजनीतिक घटनाक्रम से आपको दरकिनार करने की कोशिश तो नहीं हो रही है? आज फिर शायद ये चीज आ रही है कि राजनीति अगर शुक्ला जी के पक्ष से संभालेंगे तो उनके भतीजे संभालेंगे, बेहड़ जी की तरफ से संभालेंगे तो उनके पुत्र संभालेंगे। ऐसे में कहीं आपकी अनदेखी ये जानबूझ के तो नहीं हो रही है? देखिए, इन लोगों की अनदेखी करने से क्या होगा, खुद का ठिकाना नहीं, झुंझुना बजा रहे हैं। इनके पास ना कोई काम है ना धाम है, क्योंकि एक जने की सरकार चल रही है, एक जने के बड़े भाई और मित्र मुख्यमंत्री बैठे हैं। किच्छा में सिडकुल है, सिडकुल की जगह है 3000 एकड़। तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट रुद्रपुर या कहीं और जगह नहीं है, या तो हरिद्वार जाता है, यहाँ आता है, किच्छा में बनता है। तो वो खाली कि मैं लाया कालर खड़ी करके कि मैं लाया, मैं एम्स ले आया, मैं फैक्ट्रियां ले आया, मैं ये ले आया, मैं वो ले आया, और छोटी छोटी चीजें। दोनों नेता, स्थिति ये है कि रोड नाली खड़ंजे का बुरा हाल है। प्रतापपुर, नारायणपुर, गंगापुर, आनंदपुर, इंदरपुर, राघवनगर, उस रोड का हाल देखिए। स्थिति ये है कि जब किच्छा उजड़ रहा था तो बेहड़ जी बोले मेरी सरकार नहीं है, इनकी सरकार थी। तो उन लोगों से कह के आए राजेश शुक्ला जी कि मैं एकदम नहीं हिलने दूंगा। पूरा उजड़ गया, किच्छा उजड़ गया। अजय तिवारी जी, आपने अभी अपने संबोधन में ये कहा कि झुंझुना बजा रहे हैं, झुंझुना समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो किसको झुंझुना समझ रहे हैं? और ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं दोनों लोग।
जी। दोनों लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं और मतलब जनता पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक किच्छा की जनता अरे को भाई ये झुंझुना कोई समझते मुद्दा हैं है क्या? आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना, ये कोई मुद्दा है क्या? आप मुद्दा करो, रोड की बात करो, पंतनगर के लोग जो उजाड़े जाने की तैयारी हो रही उनकी बात करो, जो रपटा पुल है उसकी बात करो, रोड नाली खड़ंजा बनाओ, दवाई लाओ, पढ़ाई लगाओ, लिखाई कराओ, जिसके लिए बनाए गए हो वो काम करो ना कि मेरा लड़का, मेरा भतीजा, कि मेरा भतीजा पंतनगर का एक चेयरमैन बनेगा, एक रुद्रपुर का मेयर बनेगा, खुद मैं सांसद बनूंगा। अरे भाई ये सब जनता पे छोड़ दो। कौन किस खेत की मूली है भाई साहब? किच्छा की जनता खूब ढंग से समझती है। किच्छा में मुझे गए हुए काफी वक्त हो गया, लगभग 6 महीने से मैं किच्छा में नहीं गया हूं। जमीनी हकीकत वास्तव में क्या है, विकास कार्यों की हकीकत क्या है, क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं और किन कामों की चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही है? देखिए, जिन कामों की चर्चा होनी चाहिए थी जी, कि वहां जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरी हो जाएं, उसकी जरूरत है सबसे पहले ना। और उसमें क्या आता है? रोड आता है, पानी आता है, बिजली आता है, रोजगार आता है, पंतनगर हमारी यूनिवर्सिटी है वो कैसे अच्छी हो, टीडीसी कैसे बचे, वहां एयरपोर्ट बन रहा है, कौन उजड़ने जा रहा है, उनकी क्या व्यवस्था हो। 10 साल जो है राजेश शुक्ला जी विधायक रहे और किच्छा बदहाल रहा। बिल्कुल, हालांकि उन्होंने कोशिशें बड़ी की और बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाने की, क्या परियोजनाएं वहां नहीं परियोजनाएं लाने क्या नहीं क्या 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 जैसे वो कहते हैं कि डिग्री कॉलेज सुनिए, एयरपोर्ट के लिए लेकर आए, 2 आए थे डिग्री कॉलेज पूरे प्रदेश में जी। एक जगह यहीं मिली तो यहां बनना था, उसमें कोई एम्स की बात करते हैं, एम्स में एक बताइए ना, एम्स एक बताइए, एम्स की जरूरत, ये जरूरत पहाड़ पे थी, पहाड़ के लोगों को जरूरत थी। एम्स बनाना चाह रहे थे पहाड़ पे और बनना भी चाहिए था। बनना इसलिए चाहिए था कि गैरसैंण में किसी को हार्ट तो किच्छा में बन रहा तो क्या दिक्कत? अरे दिक्कत नहीं है, वहां जगह ही वही है और कहां जाएगा वो। अगर आपकी इतनी हैसियत है कि आप 3,000 करोड़ और 5,000 करोड़ ले आ रहे हैं, ये सेनानी परिवार है, इनकी रोडवा का ठीक करा। किच्छा की तस्वीर क्यों नहीं बदल रही है? अगर आप बड़ी बड़ी परियोजनाएं लाने का दावा राजेश शुक्ला भी करते हैं, तिलकराज बहड़ जी भी करते हैं, किच्छा की जो मूलभूत तस्वीर है वो क्यों नहीं बदल रही? ये सवाल अजय तिवारी जी का है। मैं वही कह रहा हूं कि 10 साल और तिलकराज बहड़ के 1.5 साल। अरे भैया सुनिए, क्या कुछ तो फर्क देखते हो? फर्क ये देखा ना, फर्क ये देखा, तूने चुनाव नहीं लड़ा, तेरे पे 2 मुकदमे जी, ठीक है, अच्छा। तेरी नौकरी खा गए, तेरा ट्रांसफर करा दिया, तेरे को 4 लोगों से पिटवा दिया, ये फर्क दिख रहा है? ये हो रहा है, यही हो रहा है कि जो काम होने हैं उन काम की बात करो ना। कि जैसे बेहड़ जी ने कल कहा कि साहब अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं काम करेंगे भाई? तो उन्होंने तो ये भी कहा कि जो विधायक निधि है वो रिलीज नहीं की जा रही है। क्यों नहीं करेंगे भाई? आप काहे के लिए बने? नहीं तो इसीलिए बने के स्तर पर, तो क्यों बने? नहीं, विधायक निधि है वो रिलीज नहीं हो भाई। देखिए, आपका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया है, हनुमान जी कृपा, आप स्वस्थ रहें जी। ये काम आपका है ना, आप विधायक बन के आए हैं ना, ये काम आपका है ना कि ये रोड का बजट नहीं पास हो रहा है भाई, 5 करोड़ विधायक निधि। तो आप अगर विधायक आपके कहने से अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। और एक जने के मुख्यमंत्री मित्र हैं जी, तब भी काम नहीं हो भाई, खुद को बड़ा नेता मानते ही हैं, ठीक है ना भाई, कहते हैं मानते हैं मतलब है नहीं क्या? अरे भाई एक बात बताइए, राजेश शुक्ला जी आप कहते हैं नेता मानते हैं, है नहीं नेता क्या? देखिए, 2 बार विधायक बने, किसने बनाया? जी, जनता ने बनाया। जनता ने बनाया ना। तो जनता ही बड़ा बनाती है, जनता ही छोटा बनाती है जी। हरीश रावत जी को जनता ने हराया और मोदी जी का चेहरा था। और मेरा ये कहने का मतलब, जब आप हैं बड़े नेता, जनता ने आपको 2 बार विधायक बनाया है, इस बार अगर वोट नहीं दिया तो कहीं आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ खामियां रही होंगी ना। उन कमियों को दूर नहीं, उन कमियों को दूर करना करें तो जाते हैं तुमसे कहते हैं, अरे तूने तो पीली टोपी को लड़ाया था, अजय तिवारी को लड़ाया था, तूने कैंची को भाग यहां से, इसको कैसे लेके आ गए हो? ऐसे ऐसे भगाते हैं। जो चुनावी प्रतिस्पर्धा है किच्छा के अंदर अभी भी वो हावी है क्या? अरे अभी भी है। अजय तिवारी जी से खतरा राजेश शुक्ला जी को भी है और बहड़ जी को। अरे भाई बिल्कुल है, क्यों नहीं है? 7,000 वोट कम होते हैं क्या? मानते हैं ये आपको विकल्प अपना? विकल्प नहीं मानते हैं क्या? देखिए, ये माने ना माने जनता ने तय कर दिया है। जनता को भाई तीसरे नंबर पे लाई ना जनता। हम क्या थे? हम कभी सुनिए, हम किसी लायक नहीं रहे, न संगठन में रहे, न संघ में न रहे, न कोई पदाधिकारी रहे, न अधिकारी रहे, कुछ नहीं रहे। 7,000 कम लोग समझते हैं क्या वोट आप? जो ये तूतू में हो रही है, जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इसकी कोई अपनी जमीन भी है या यूं ही हवा हवाई बातें हो रही हैं? भैया काम धाम कुछ करना नहीं है, चर्चा में रहना है, लोकसभा आ रहा है, टिकट मांगना मांगे, मैं वो बात भाई वो उनकी इच्छा है, वो जाने। लेकिन जो मूल काम है इन दोनों लोगों का यही है कि तू मैं करें, जो झुंझुना बात कर रहे हैं, ये इनका काम है।
और आपको विधायक बना दिया। अब मान लीजिए कोई काम हो जाए, कहीं से हो जाए, तो मैंने किया, तो नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहड़ जी ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सारी योजनाओं से, चाहे वो केंद्र शासित योजनाएं हैं, चाहे स्टेट की योजनाएं हैं, सारी योजनाओं से जो है वो किच्छा के लिए मद आ रहा है, पैसा आ रहा है, और धीरे धीरे अब जो विकास है वो धरातल पर उतरेगा। चलिए धीरे धीरे उतरेगा। पिछले 10 साल से हम देख ही रहे हैं, 2012 से किच्छा बनी और आ रहा है मद आ रहा है, तो फिर क्यों कह रहे हैं कि अधिकारी नहीं सुन रहे? जी, फिर क्यों ये बहाना कर रहे हैं? भाई वो 5 करोड़ तो आना ही है। वो तो विधायक निधि, जनता ने आपको विधायक बनाया, 5 करोड़ आएगा ही, राज्य वित्त आएगा ही। ये जो आप क्या कर रहे हैं भाई, किसके लिए कर रहे हैं? जिसने वोट दिया उसी के लिए करना है ना। अजय तिवारी के साथ ऐसा कोई समर्थन नहीं है, ना राजनीतिक समर्थक है, ना किसी पार्टी का समर्थन है। ऐसे में किच्छा में आपकी क्या भूमिका बन रही है और आप कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोग आप पे क्यों यकीन करेंगे? यकीन इसलिए कर रहे हैं कि देखिए, सुख दुख में खड़ा होना, तो ये दोनों लोग राज करने के लिए बने हैं और अजय तिवारी सेवा भाव से आया है। जब से किच्छा में आया हूं, इसलिए लोग मेरे साथ खड़े हैं कि वो जानते हैं कि अजय तिवारी ना कभी किसी पोस्ट पे रहा। ये लोग तो जो बजट आता है, अजय तिवारी जी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है क्या? राजनीति आप भी कर रहे हैं, तो महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए। नहीं, महत्वाकांक्षा खूब है। महत्वाकांक्षा ये नहीं है कि मैं कल खाली सेवा ही करते रहेंगे। सेवा तो 10 साल से कर ही रहे हैं। सेवा की एक सीमा होती है ना। जैसे जो सेवा कर रहा हूं मैं, राजनीति में इसलिए आया कि सबसे अच्छा माध्यम है सेवा करने का। किच्छा में जरूरत है कि एक अच्छे स्टेडियम की, वो बनवाओ। किच्छा में रपटा पुल की जरूरत है। पंतनगर बदहाल हो रहा है, यूनिवर्सिटी खस्ता हाल हो रही है, उसका बजट की व्यवस्था करो, टीडीसी की व्यवस्था करो। इस पे आप दोनों लोग बात करो। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इनको जगाइए। ये खाली बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग, दोनों लोग। इनको जगाने की जरूरत है और इनको कहिए इसके लिए नहीं चुना गया है। उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। शुक्ला जी की भी 2 बार विधायक रहे हैं और ये तो वर्तमान में विधायक ही हैं। ये अपने लड़के को बढ़ाएंगे, भतीजे को बढ़ाएं, ये इनका काम है। लेकिन ये ड्रामा ना करें रोज मीडिया में। तो आप हैं अजय तिवारी जी, जिनका स्पष्ट कहना है कि जो मूलभूत समस्याएं हैं किच्छा की, उन पर पूरा फोकस होना चाहिए। मेरा निवेदन रहेगा दर्शकों की इस खास बातचीत को जरूर आप शेयर करिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा और अपनी राय भी हमको जरूर व्यक्त कीजिएगा। और जिन नए साथियों ने अभी तक अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, वो तत्काल फॉलो कीजिएगा। आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।